जय हिंद दोस्तों। चलिए आज उस अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाते हैं कि कैसे आज़ादी की उथल-पुथल और एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद के बीच भारत की किस्मत लिखने वाली किताब यानी हमारे संविधान ने जन्म लिया। जरा सोचिए, ये 1940 का दशक है और भारत के नेताओं के सामने यही एक पहाड़ जैसा सवाल खड़ा था। एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं और अनगिनत संस्कृतियां हों, उसके लिए भला एक कानून कैसे बनाया जाए? तो हमारे नेताओं ने ये कमाल किया कैसे? इसे जानने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं उन चुनौतियों पर जो उस समय इस काम को लगभग नामुमकिन बना रही थीं। देखिए, किसी भी देश के लिए संविधान उसकी सबसे बड़ी नियम पुस्तिका होती है। ये वो किताब है जो बताती है कि देश कैसे चलेगा। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए इसे लिखना ये किसी भी लिहाज से आसान नहीं था। उस वक्त देश सचमुच एक तूफान से गुजर रहा था। एक तरफ सदियों बाद अंग्रेजों से सत्ता मिलने की तैयारी थी, तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे का दर्द था। ऐसे में एक ऐसा संविधान बनाना जो हर धर्म, हर जाति और हर भाषा का सम्मान करे, ये एक बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन हाँ, अपना संविधान बनाने का ये सपना कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ था। ये तो एक ऐसी मांग थी जिसकी आग पिछले 2 दशकों से हर भारतीय के दिल में जल रही थी। ये सफ़र 1928 में मोतीलाल नेहरू की एक मांग से शुरू हुआ था। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने एक संविधान सभा का आइडिया दिया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने साफ कहा कि इस सभा में सिर्फ भारतीय होंगे जिन्हें भारतीय ही चुनेंगे, और धीरे धीरे ये मांग एक बड़े आंदोलन में बदल गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। ये वो लम्हा था जब अंग्रेजों ने आखिरकार पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना कि हाँ, भारतीयों को अपना संविधान खुद बनाने का हक है। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। मांग तो मान ली गई, लेकिन अब सवाल ये था कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए जरूरत थी एक ठोस योजना की, और ये योजना आनी थी ब्रिटेन से। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने भारत की आज़ादी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक हाई लेवल टीम भेजी, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसका एक ही मुख्य लक्ष्य था, भारत के लिए एक संविधान बनाने वाली सभा का गठन करना। इस ऐतिहासिक मिशन का जिम्मा 3 प्रमुख ब्रिटिश नेताओं को सौंपा गया था। पैथिक लॉरेंस, जो मिशन के हेड थे, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। योजना तो आ गई, पर अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल था कि आखिर ये संविधान लिखेगा कौन? मतलब देश के वो कौन लोग होंगे जो भारत की नींव रखेंगे? आइए देखते हैं कि इस विशाल सभा को कैसे चुना गया। ये संख्या थी 389। जी हां, पूरे भारत से कुल 389 सदस्यों को चुना जाना था जो संविधान सभा का हिस्सा बनते। मकसद ये था कि ये सभा पूरे राष्ट्र की सच्ची तस्वीर पेश करे, हर आवाज को जगह मिले। इन 389 सीटों का बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प था। देखिए, सबसे ज्यादा 292 सदस्य उन प्रांतों से आए जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था। इसके बाद 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं और 4 सीटें मुख्य आयुक्त क्षेत्रों के लिए रखी गईं। इससे एक तरह की मिली-जुली सभा तैयार हुई। ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य तो चुनाव के जरिए आए थे, यानी वो जनता के प्रतिनिधि थे। वहीं रियासतों के 93 सदस्य वहां के राजाओं द्वारा मनोनीत किए गए थे। और प्रतिनिधित्व का आधार भी एकदम साफ था, लगभग हर 10 लाख की आबादी पर एक सीट। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सभा में हर क्षेत्र की आवाज सही अनुपात में सुनी जा सके, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और वो जो 4 सीटें थीं, वो इन छोटे सीधे प्रशासित ब्रिटिश क्षेत्रों से आई थीं: दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। पाकिस्तान बनने के बाद उन इलाकों के सदस्य संविधान सभा से अलग हो गए और सदस्यों की कुल संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। तो अब सभा तैयार थी। दशकों का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था। अब वो दिन आ गया था जब भारत अपनी तकदीर लिखने के लिए पहली बार एक साथ बैठने वाला था। 9 दिसंबर 1946 ये तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। नई दिल्ली में 211 सदस्य उस ऐतिहासिक काम को शुरू करने के लिए इकट्ठा हुए जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, भारत का अपना संविधान बनाना। अब सभा का पहला काम था अपने लिए एक अध्यक्ष चुनना। लेकिन यहां उन्होंने एक बहुत ही अनूठी और सम्मानजनक परंपरा के साथ शुरुआत की। फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए
सभा ने अपने सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले दिन की कार्यवाही के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। ये उनके अनुभव और वरिष्ठता को एक सम्मान था। पहली बैठक तो हो गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। क्या ये विविध सभा अपने तमाम मतभेदों के बावजूद एक अखंड भारत का संविधान बना पाएगी? ये कहानी हम आगे जानेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू।